हमारे भारत देश को अदर कंट्री वाले नहीं जानते थे कि भारत कहाँ है और भारत एक देश भी है, लेकिन आज ऐसा है कि 5-5 कंट्री के लोग जानते हैं कि भारत एक देश है और वहाँ के एक वरिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सबसे अव्वल बात है। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो नेता भी हैं और उनके अंदर एक बौद्धिक शक्ति भी है। वो इस बात को समझते हैं कि कैसे सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, देश के हर नागरिक को इकट्ठा किया जा। वाह मोदी जी, वाह। And at the core of it, if you were to look at drawing room conversations, the drawing room conversations would be that Mr. Modi is a great man, he wants to do the great things, but the country is not ready for the greatness yet. Oh my God! मोदी जी कुछ भी करेंगे ना, हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना, तो मोदी जी के लिए जय जय। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जो बीजेपी के खिलाफ हैं तो सोचा जा सकता है कि वो आधे अधूरे देशभक्त हैं। चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी को केंद्र में आना चाहिए। आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को कहे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यार। न चूल्हा मिला, न का नाम जैसे लैट्रिन के मिला और न कोई आवास मिला, कुछ नहीं मिला। टोका नहीं मिला ना, टोका तो मिला। नमस्कार मित्रगणों। हाँ तो क्या हालचाल है तुम्हारे सबके? आई होप तुम सब मजे में ही होंगे। आज हम बात करेंगे अंधभक्तों की। अंधभक्त तुम्हें जैसे कि पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। अंधभक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला अंधभक्त, दूसरा बहुत ज्यादा अंधभक्त, तीसरा बहुत ही ज्यादा अंधभक्त। बहुत तेज हो रहा है। तो चलो भाइयों शुरू करते हैं, लेकिन श्री राम। काम है कि 15 लाख सबको दिए, झूठ बोला। दूसरे और कहीं भी वीडियो मिल जाए, मेरे चैलेंज है 15 लाख का वीडियो कहीं भी मिल जाए। मैं अभी यूट्यूब निकालिए, भैया सबर करो, निकाल रहे हैं यूट्यूब निकाल रहे हैं। यदि 15 लाख का वीडियो कहीं भी मिल जाए, मेरा चैलेंज है। चैलेंज झूठ है, एकदम झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो भैया अगर हमने वीडियो दिखा दिया तो क्या 15 लाख रुपए आप दोगे? नहीं। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिले। हाँ तो देख लिया वीडियो, यूट्यूब निकालो हैं साले भक्तो। क्या बढ़िया था गुरु। तो रुको जरा, सबर करो। लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। अबे साले दूंगा तेरे। म्यूजिक। हाँ तो भाई लोगों, तुमने सुना मोटा भाई का बयान। जब उनसे पूछा गया कि 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, तो भैया उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये एक जुमला था, सिर्फ तुम्हें चूतिया बना गया था वोट लेने के लिए, समझे अंधभक्तों। चलो ठीक है, खैर ये बात हो गई अपने अंधभक्तों की। अब बात करेंगे बहुत ज्यादा अंधभक्तों की, तो चलिए आगे बढ़ो। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो। अरे भाई थांबा, इतनी जोर से चिल्लाओगे तो पीछे से टट्टी निकल जाएगी। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। अबे सालो अंधभक्तों चूतियों, उस टाइम अगर तुम किसी और चीज की डिमांड करते ना तो आज देश में ये स्थिति ना होती। जो तुम उस टाइम मंदिर करते थे ना, उस टाइम तुम कोई ढंग की चीज मांगते तो आज ये परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी को हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अबे सालो तुम्हारी इसी हरकत की वजह से अच्छे दिन नहीं आए, नहीं कभी के मोदी जी अच्छे दिन ले आते। अबे साले बस काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो भैया अपने प्रधानमंत्री को कम से कम अब तो युवा की सुननी पड़ेगी। चलो सबकी नहीं, कम से कम इस युवा की तो सुननी पड़ेगी। हम मोदी जी से कहेंगे
कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उससे हम बहुत खुश हैं। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। गाड़ी बीजेपी की कार्यकर्ता है मतलब मैं देशभक्त हूँ। अच्छा, हाँ जी। और जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो देशभक्त नहीं है? जो बीजेपी के खिलाफ हैं तो सोचा जा सकता है कि वो आधे अधूरे देशभक्त हैं, पूरे तो नहीं है। भाई कोई तो इसको जाके समझाओ कि किसी राजनीतिक पार्टी का भक्त या कार्यकर्ता होने से देश का भक्त नहीं बना जाता है। देश की भक्ति अलग होती है, राजनीतिक पार्टी की भक्ति अलग होती है। कोई बता दो इसको जाके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनको अच्छी सरकार बनानी है, वो तो टोटली भाजपा का देशभक्त होगा। कोई इनसे सीखे सीखे। हाँ तो भैया आपने देख ली भक्ति। चलो अब कुछ अपन युवाओं से भी जान लेते हैं कि उनकी क्या थिंकिंग है देशभक्ति को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उन्होंने तो कुछ किया है ना। क्या किया बताओ? क्या जो सारा करप्शन तो वो मिटा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जितने उग्रवादी जो जम्मू कश्मीर में किया वो अच्छा किया नहीं किया, देश के हित के लिए किया ना। जम्मू कश्मीर में 370 हटाया। 370 मैंने थोड़ा ये है कि गुटखा खा रखा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, ये तो भाई पहले से ही दिख रहा है कि तू नशा करके आया है, लेकिन कौन सा करके आया है भाई? कहाँ से आते हैं ये? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये साले झुन्नों में से आते हैं। चलो भैया अपन ने अंधभक्त देख लिए, बहुत ज्यादा अंधभक्त देख लिए, और अब अपन देखने वाले हैं बहुत ज्यादा अंधभक्त। मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो ये कहते। मोदी जी सुन रहे हो, आपको भी भोग मिलने वाला है, वो भी नारियल का। मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के, मैं ये बात दावे से कह रही हूँ। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट बोली है आंटी जी ने। चल झूठा। अरे बस कर पापी, बस कर। तो भैया आंटी जी की मोदी के बारे में तो विचार अपन ने सुन लिए, लेकिन नोटबंदी, रोजगार और जीएसटी जैसे इश्यूज भी आंटी ने बोला है, उन पर भी थोड़ा गौर फरमाइए। रोजगार नहीं दे पा रही है, जो हमारे नए भाई बहन इतने अच्छे पढ़े लिखे घूम रहे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आंटी जी को रोजगार को लेकर कोई भी फिक्र नहीं है, वो मोदी जी से गुजारिश करेगी। जो केंद्र में है वो मोदी ही आना चाहिए केंद्र। अबे सालो रुको जरा, तुम क्या करोगे रोजगार लेके? कोरोना के अंदर बीमारी से बचो भैया, जिंदगी रहेगी तो फिर जॉब कर लेंगे। चलो आंटी जी आप नेक्स्ट पॉइंट पे बोलो। भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाए? हम ही फैलाते हैं, हम ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। हाँ भाई, तो आंटी ने सही बात तो बोली है, तुम ही भ्रष्टाचार फैलाओगे, तुम ही मिटाओगे, ये तुम्हारे ही तो हाथ में है भाई। केंद्र में तो वो मोदी ही आना चाहिए केंद्र। पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बहुत तेज हो रहा है। नोटबंदी से काम तो धीमा हो गया, थोड़ा बिजनेस डगमग हो गया है, संभालने में टाइम लगेगा। सारा दिन हो गए 500 की दुकानदारी नहीं करी, लेकिन हम जीएसटी नंबर लिए बैठे। मोदी सरकार ने ऑर्डर किया है तो हम जीएसटी। देखो भैया, तुम्हें धंधा हो या ना हो, या चाहे नोटबंदी हो चाहे कोरोना हो, लेकिन तुम्हें जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने ऑर्डर दिया है। अगर तुम पालना नहीं करोगे तो तुम सीधा सीधा गवर्नमेंट के नियमों का उल्लंघन करोगे, तो उसके लिए भी अधिनियम बनाए गए हैं। ठीक है भाई, लेकिन केंद्र में तो मोदी ही आना चाहिए केंद्र। ठीक है। कंट्रोल केंद्र में मोदी ही आना चाहिए, और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी को केंद्र में आना चाहिए।
तो भैया आंटी जी ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं कि क्या होना चाहिए, केंद्र में कौन आना चाहिए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भक्त बनिए लेकिन अंधभक्त नहीं। तो मित्रगणों, अब आ गया भीख मांगने का टाइम। तो तुम कर दो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, और उसके बगल में एक लाल वाला घंटा भी होगा, उसको भी दबा देना यार, तो वीडियो आते आपको पता चल जाए और आज सबसे पहले इसका आनंद उठा सको। Wait a minute. Who are you? तो भैया अब मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ऐसे अंधभक्त पड़े हैं जिनको मैं दिखाने बैठूंगा तो 1 महीने में भी नहीं पूरा कर पाऊंगा। तो ठीक है, मैं कुछ क्लिप पे आपको दिखा देता हूं। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है इसका तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तो मोदी का भक्त हूँ जी। बाकी ये सर, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो भारत में एशियन गेम्स लेके आया? हमारे मोदी जी लाए। क्यों भक्त है मोदी के? क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसा आज से पहले कभी। पहले लोग नहीं जानते थे भारत का नाम विदेश में। नहीं जानते होंगे, लेकिन वो ऐसे ही जानते थे। जैसे अब आप क्या कहें उसके बारे में, कह दीजिए। एक खुसरा उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी